जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत। आज है कारगिल विजय दिवस। 527 योद्धाओं को सैनिक जीवन चैनल के पूरे परिवार की तरफ से उन्हें सैल्यूट करता हूं। आखिर क्या हुआ था 26 जुलाई 1909 को? हाँ जी दोस्तों, कितने दिन युद्ध चला, किन पहाड़ियों पर युद्ध चला, किनको मिला परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और आज यानी कल पूर्व संध्या पर, शौर्य संध्या पर राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा। और मैं बात करूंगा सीधा सीधा 8वें वेतन आयोग के 2 और लेटर निकल चुके। मीटिंग का बुलावा है। यदि आप देश में इन जगहों पे रह रहे हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी बात रखें। मैं पूर्व सैनिक संगठनों से फिर आह्वान कर रहा हूं। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है। एक प्रोग्राम उन्होंने बनाया है कि यदि आप पेंशनर हैं, आपको 1 रैंक 1 पेंशन की बढ़ोतरी नहीं मिली है, आपको एरियर नहीं मिला है, आपको फैमिली पेंशन की प्रॉब्लम है, आपको एमएससीपी की प्रॉब्लम है, तो आइए हम आपका स्वागत करते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा के कंप्लेंट डालिए। और उन्होंने कहा है 3.0 के तहत आपको जल्द ही एरियर और आपकी पेंशन में सुधार किया जाएगा। साथ ही मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, यानी रक्षा मंत्री जी फिर दबाव में आ गए। इन्होंने कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कोई भी मंत्री इस्तीफा नहीं देता है। कल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नए शिक्षा मंत्री और जनता कॉकरोच पार्टी का एक अस्तित्व बढ़ गया है। तो दोस्तों इससे क्या मिलेगी सिखलाई। और दोस्तों एजीआई के नाम पर ठगी। कल एक कॉल आता है किसी का, मैं आपके पास रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, और उसके पास आपके डॉक्यूमेंट पहुंच जाते हैं, एजीआई से एरियर दिलाने की बात कहता है, अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है। तो ध्यान रखना है कि आपने कौन सी सावधानी बरतनी है। हाँ, ये आपकी नेग्लिजेंसी है, इस वजह से आपका डाटा बाहर जाता है और लोग आपको कॉल करते हैं एजीआई, एसबीआई और पीसीडीए बनकर, और आप कहीं न कहीं ठगे जाते हो, चले जाते हो। मैं फिर आपको चेतावनी देता हूं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कारगिल विजय दिवस की। ये याद करने का दिन है, चिंतन का दिन है, मनन का दिन है। यानी सैनिकों ने जिस तरीके से संघर्ष किया, ये संघर्ष 2 महीने, लगभग 3 सप्ताह और 2 दिन चला था। यानी 3 तारीख को शुरू हुआ था, 3 मई को शुरू होकर के 26 जुलाई को समाप्त हुआ। और कहां पर हुआ था? जेएंड के जिला कारगिल, टाइगर हिल और तोलोलिंग बड़ा मुख्य जगह थी। और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, सेनाध्यक्ष थे जनरल वीपी मलिक साहब। और उसमें शहादत 527 लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, 1300 से ज्यादा घायल हुए थे। इसमें से आप देख सकते हो 4 योद्धाओं को परमवीर चक्र मिला था, 2 को मरणोपरांत यानी कैप्टन विक्रम बत्रा दिल मांगे मोर और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे मरणोपरांत, और 2 सिपाहियों को परमवीर चक्र मिला था, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव। वर्तमान में ये सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन हैं और भारतीय सेना को एक मोटिवेशन देते हैं। हाँ जी दोस्तों, इतने दिन चलने वाला युद्ध आपने क्या सीखा? आप देख सकते हो कि पाकिस्तान ने किस तरह हमारे इलाके में कब्जा किया, घुसपैठ की, और इस चीज के लिए कितना बड़ा युद्ध हुआ, कितना बड़ा सेक्रीफाइस हुआ। शौर्य संध्या के अवसर पर रक्षा मंत्री जी ने द्रास में जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित की और पाकिस्तान को चेतावनी दी और अपने सैनिकों को सलाह दी कि आपके सामने बड़ी चुनौती, आपको तैयार रहना होगा, देश आपके ऊपर पूरा भरोसा करता है। और साथ ही साथ कहा कि सैनिकों के कल्याण के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो एनडीए सरकार है वो प्रतिबद्ध है। आपको इक्विपमेंट मिलेगा, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, और जितने वेलफेयर संबंधी चीजें हम आपके लिए, उन्होंने कहा, इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है। आप ये देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा 8 सीपीसी की। हाँ जी दोस्तों, ये बात बनती है क्योंकि बीच में ब्रेक लग गया था, अब ये 2.0 शुरू हो गया है। सबसे पहले कल आपने दिल्ली का लेटर देखा, 7 अगस्त को और 10 अगस्त को मीटिंग है। अब 9 सितंबर पांडिचेरी में मीटिंग है, और इसके अलावा 7-8 सितंबर को चेन्नई में। तो आप समझ सकते हो, यानी सदर्न साइड में है। तो ये लगभग 3-4 दिन मीटिंग है। तो वहां के जितने वेटरन्स हैं, वहां के जितने केंद्रीय कर्मचारी संगठन हैं, उनके लिए मीटिंग का बुलावा आया है। उन्होंने कहा 18 अगस्त तक अपना जिस पॉइंट्स पर मीटिंग करनी है वो आप सबमिट कर दीजिए उन्होंने, और साथ ही साथ अपना मेमो आईडी लीजिए, संलग्न करें और हमसे मीटिंग का समय लें। उन्होंने कहा कृपया ध्यान दें, आयोग समय समय पर अन्य राज्यों, केंद्रों के शासित प्रदेशों में अलग अलग बैठकें आयोजित करेगा। तमिलनाडु के अलावा हर जगह जो भी हितधारक बात करना चाहते हैं वो समय लें, और समय यानी अपना मेमोरेंडम को अपलोड करना और वहां से एक मेमो आईडी लेना और आपको शेड्यूल मिल जाएगा। इस तरीके के ये 3 लेटर हैं उन्होंने जारी कर दिए।
तो घबराने की जरूरत नहीं है। 8th पे कमीशन ने फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली है। और दोस्तों आप इस मीटिंग में अपनी पॉइंट्स रख सकते हो। मैं सैनिकों को बार बार इस बात के लिए याद दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ बहुत सारा नाइंसाफी हुई है। आप अपनी चीजें अपने प्लेटफॉर्म से रख सकते हो। अभी शुभ अवसर है। बातें एमएससीपी की करो, मिलिट्री सर्विस पे की करो, आरओपी की करो, लेकिन एक बार आपको फिजिकल मुलाकात करके कहना जरूरी है। अब मैं बात करूंगा कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एंड पेंशनभोगी कल्याण विभाग। ये लेटर जुलाई 2024 का है और ये आपको ऑफिस मेमोरेंडम है 3 पेज का। इसमें सीधा सीधा लिखा है कि बहुत सारे पेंशनर्स हैं सीपीएन ग्राम, सेंट्रलाइज पेंशन ग्रेवियंस रेडरेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, टोल फ्री नंबर 1800111960। पहले वहां के मिनिस्टर की उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फैमिली पेंशन है, बहुत सारे पेंशनर हैं, यानी उन्होंने कहा है उनको अभी तक सही प्रकार की पेंशन नहीं मिल रही है। कई राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार खासकर आर्मी के संबंध में ही है लिखा है। उन्होंने कहा एमएससीपी का लाभ नहीं मिल रहा है, वन रैंक वन पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, फैमिली पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, किसी के परिवार, उन्होंने कहा है कि किसी की पीपीओ में जन्म तिथि की प्रॉब्लम है, पति पत्नी की प्रॉब्लम है, उनके डिपेंडेंट्स की प्रॉब्लम है और कहीं स्पर्श में माइग्रेट हो गए, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हैं। आइए हम आपका स्वागत करते हैं और स्पेशल सुनवाई 18 अगस्त तक चलेगी। 7 जुलाई से 18 अगस्त तक 2026 की अवधि के दौरान लंबे समय से लंबित पेंशन शिकायतों, दावों, मुद्दों के समय पर उन्होंने निवारण के लिए विशेष अभियान 3.0 पर दिशा निर्देश, यहाँ पे 3.0 पर दिशा निर्देश दिया गया है और उन्होंने सारा चरणबद्ध तरीके से कहा है और इसके लिए नंबर भी जारी किए हैं और सीधी सीधी आप फायदा उठा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एमएससीपी का प्रॉपर फायदा नहीं मिल रहा, यानी 2006 के बाद लागू है। कईयों को फैमिली पेंशन की प्रॉब्लम आ रही, कईयों को 20% एडिशनल पेंशन की प्रॉब्लम आ रही, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है या है ही नहीं, किसी की नाम की प्रॉब्लम आ रही। तो आप जहां जाओगे सभी मंत्रालय आपको निर्देश दे दिए गए हैं कि आपने इसको मात्र 16 दिन के अंदर सॉर्ट आउट करना है और उन्हें एरियर का भुगतान करना है। ये पत्र मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, किसी को चाहिए ले सकता है। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, यानी जंतर मंत्र पर जो हुआ सो हुआ। हमारे रक्षा मंत्री जी को फिर ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता। इस्तीफा देने की चलन यूपीए में थी। नए नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। और तो इसका क्या मतलब निकाला जाता, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेना, प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बना देना, एक तरफ युवाओं की जीत हुई है। युवाओं की जीत मैं कहूं या डेमोक्रेसी की जीत कहूं, और जो कि जिस तरीके से आपने जंतर मंतर पर देखा होगा कि माना कि उसमें 10% 20% या जितने भी लोग हों वो आताताई थे, देश द्रोही थे, धर्म विद्रोही थे, उनकी सोच एक अलग थी और लेकिन उसमें इनोसेंट लोग भी बहुत थे और उन्होंने आमरण अनशन भी किया। आप देख सकते हो सोनम वांगचुक जी ने, बड़ा प्रेशर आया सरकार के पास और माननीय मोदी जी ने बैठक की, वीडियो जारी किया और अंततः धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। देखिए, I am resigning from my post as education minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. अब मैं बात करूंगा आपके सामने एजीआई के नाम पर धोखाधड़ी। कल एक नंबर है 7696957542 और इसके फोन आता है कि आपको मैं एरियर दिलाऊंगा एजीआई में, ये है फलाना है। जन साहब, कंडीशन कुछ नहीं है साहब, ये तो ऐसी फ्रॉड कॉल आई। मैंने आपको तब बताया कि आप करते रहते हैं मीडिया के थ्रू, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू और लोगों को अवेयर, तो इस तरह का केस भी हुआ मेरे साथ। मेरा तो जब मैं रिकॉर्डिंग करने लगा तो बंदे ने फ़ोन काट दिया और भाग गया वहाँ से कट करके फ़ोन। और साहब उस बंदे ने मेरा A to Z डाटा, मैं वेटरन हूँ, मेरा पूरा आर्मी नंबर, रिकॉर्ड, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, A to Z पूरा एड्रेस उसने उसके पास है। ये चीज़ें कहाँ से आती है ऐसे लोगों के पास, अब ये समझ नहीं आता। आपका डॉक्यूमेंट है, आपका आर्मी नंबर है, डेट ऑफ रिटायरमेंट है, आपका ये है, पीपीओ नंबर ये है, तमाम चीज़ें वो उनको कह रहा है। वो डर गए और जैसे ही इन्होंने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया तो अच्छा तू रिकॉर्ड कर रहा है, तुरंत फ़ोन काट दिया। तो आप इससे समझ चुके होंगे, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं कि कोई भी कहे अपने व्हाट्सएप पे
बैंक डिटेल मत भेजिए, इंडिविजुअल डिटेल मत भेजिए। आप किसी को, जैसे मुझे ही आप भेज रहे हैं, तो सिर्फ आप अपने चीज भेज दो, मेरी बेसिक इतनी है, रिटायरमेंट डेट इतना, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट है वो मैं डिलीट कर दूंगा। ये पीपीओ कहीं ना कहीं ये आपके लीक हो जाते डाटा, और इसको आपको कहीं ना कहीं मतलब ठगी का शिकार आप हो सकते हो, तो बचना होगा ऐसी चीजों से। धन्यवाद दोस्तों।